ईरान बहुत बड़ा देश है। पुराने जमाने में वहां बड़े शक्तिशाली और प्रतापी नरेश हुआ करते थे और उन्हें शहंशाह यानी बादशाहों का बादशाह कहा जाता था। उसी काल का वहां का एक बादशाह बद्र था। उसके पास अपार धन दौलत और सैनिक शक्ति थी। उसके 100 पत्नियां और हजारों दासियां थीं, किंतु उसे बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। दूर दूर के व्यापारी उसके लिए सुंदर दासियां लाते। वह उनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भोग करता। अपने देश के सिद्धों और तांत्रिकों से भी इस बारे में सहायता करने को कहा। हजारों कंगुलों को धन का दान करता कि किसी के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हो, किंतु कोई उपाय सफल नहीं हो सका था और बादशाह की चिंता का अंत नहीं था। एक दिन उसके एक सेवक ने आकर बताया कि एक दूर देश का व्यापारी एक अति सुंदरी दासी लेकर बेचने के लिए आया है। बादशाह ने आज्ञा दी कि व्यापारी दासी को लाए। दूसरे दिन व्यापारी उस दासी को लेकर उपस्थित हुआ। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम किस देश से दासी लाए हो? उसने कहा, मैं बहुत दूर देश की बांदी लाया हूं। आप उसकी सूरत देखेंगे तो यह पूछना भूल जाएंगे कि वह कहां की है। बादशाह ने कहा कि उसे दिखाते क्यों नहीं? व्यापारी ने कहा, मैं पहले आपकी अनुमति चाहता था। अभी मैंने उसे एक विश्वस्त दास को सौंप रखा है। आप कहें तो अभी ले आऊं। बादशाह ने कहा कि फौरन लाओ। व्यापारी ने लाकर दिखाया तो बादशाह ने देखा कि दासी वास्तव में अजीब सी छटा बिखेर रही है। गौर वर्ण, कुंचित केशी, सुडौल शरीर वाली दासी थी, जिसका चेहरा नकाब के अंदर से भी सौंदर्य की किरणें सी बिखेर रहा था। बादशाह व्यापारी और दासी दोनों को अपने रंग महल में ले गया। वहां पर दासी का नकाब उठाकर देखा तो उसके रूप की छवि से लगभग अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में उसे पूर्ण चेत हुआ तो उसने व्यापारी से पूछा कि इस दासी का कितना मूल्य है। व्यापारी ने कहा, महाराज, इसे मैंने 1000 अशर्फियों में मोल लिया था। इसे 3 वर्ष पहले लिया था। इस काल में इतना ही धन इसके भोजन, वस्त्र आदि पर व्यय हुआ, लेकिन मैं इसे यूं ही आपको भेंट करने के लिए लाया हूं, अगर यह आपको पसंद हो। बादशाह व्यापारी की विनयपूर्ण बातों से प्रसन्न हुआ। वह बोला, हम किसी से यूं ही कोई वस्तु नहीं लेते और जो चीज हमें पसंद आती है उसके दोने चौगुने दाम भी दे देते हैं। ये दासी हमें बहुत पसंद है। हम इसके मूल्य के तौर पर तुम्हें 10,000 अशर्फिया देंगे। व्यापारी ने सिर झुकाकर कई बार बादशाह को नमन किया और 1000 अशर्फियों के 10 तोड़े लेकर शाही महल से विदा हुआ। इधर बादशाह ने कई दासियों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसे हम्माम में ले जाओ और नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ। सुघड़ परिचारिकाओं ने नई दासी को हम्माम में ले जाकर गर्म पानी से भली भांति नहलाया और जरी के काम के रत्न जटित वस्त्र पहनाए। परिचारिकाओं ने, जिन्हें बादशाह ने नई दासी के निमित्त नियुक्त किया था, उसके निखरे हुए रूप को देखकर आश्चर्य किया। उसे बादशाह के सामने लाकर उन्होंने कहा, इसे 2-4 दिन पूरा आराम दिया जाए और पौष्टिक भोजन दिया जाए तो इसका रूप और निखरेगा, क्योंकि अभी इस पर लंबी यात्राओं की थकन बढ़ी होगी। 3 दिन बाद अगर आप इसे देखेंगे तो शायद पहचान भी न सकेंगे। बादशाह ने यह बात मान ली और कहा कि इसे 3 दिन के बाद ही रंग महल में भेजा जाए। बादशाह की राजधानी समुद्र तट पर थी और शाही महल का पिछवाड़ा बिल्कुल समुद्र तट के सामने पड़ता था। वह नई दासी अक्सर अपने कमरे के छज्जे पर बैठ जाती और एक तक समुद्र की लहरों के तट पर टकराने का तमाशा देखती थी। 3 दिन के बाद चौथे दिन भी उसी प्रकार वह समुद्र की ओर देखकर अपना मन बहला रही थी कि उसी समय परिचारिकाओं ने बादशाह से कहा कि अब नई दासी अपनी पूरी छवि में आ चुकी है। बादशाह उससे मिलने को इतना बेचैन हुआ कि उसे बुला भेजने के बजाय खुद उसके पास जा पहुंचा। पहले तो उसके आने की आहट से नई दासी ने यह समझा कि कोई परिचारिका आई होगी, किंतु जब कुछ क्षणों के बाद उसने बादशाह को देखा तो भी कुर्सी से न उठी, न किसी और तरह सम्मान प्रदर्शित किया। बादशाह को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसे क्रोध नहीं आया। उसने यह समझा कि यह इतनी उद्दंडता इसलिए दिखा रही है कि उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। बादशाह के इशारे से परिचारिकाएं हट गईं। बादशाह ने समीप जाकर उसके गले में हाथ डाला। दासी ने कोई आपत्ति नहीं की
किंतु वह बोली, चाली भी नहीं। बादशाह उसे कमरे में ले गया। रतिक्रिया के बाद उसने दासी से कहा, मेरी प्राण प्यारी, तुम किस देश की निवासिनी हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? मेरे महल में 100 रानियां और कई हजार दासियां हैं, किंतु उनमें से कोई एक भी सौंदर्य में तुम्हारे पास भी नहीं भटक पाती। मुझे तुमसे जितना प्रेम है उतना किसी रानी से भी नहीं है। नई दासी इस पर भी चुप रही। बादशाह ने कहा, प्रिय, तुमने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ तो बोलो, ताकि मैं जैसे तुम्हारे सुंदर मुखमंडल से आनंदित होता हूं, वैसे ही तुम्हारे मीठे वचनों को सुनकर भी तृप्ति प्राप्त करूं। तुमने तो मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिससे मेरे नयन तृप्त होते। आखिर तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, जिसने तुम्हारी वाणी को अवरुद्ध कर दिया है? तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ। अगर तुम अपने माँ बाप को याद कर रही हो, तो उनका मिलना तो असंभव है। हाँ, इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी चाहो, उसे तुम्हारी सेवा में उपस्थित कर दिया जाएगा। बादशाह ने उससे इस प्रकार की बहुत सी बातें कही, किंतु दासी मुंह नीचा किए भूमि की ओर ही देखती रही। बादशाह फिर भी उससे क्रुद्ध न हुआ। उसने परिचारिकाओं को आवाज दी और उनसे भोजन मंगवाया। वह स्वयं भी खाने लगा और अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजनों के ग्रास नई दासी के मुख में देने लगा। वह खाती रही, किंतु चुप ही रही। फिर बादशाह ने आज्ञा दी कि गायन वादन और नृत्य का आयोजन किया जाए। इस पर भी वह चुप रही। बादशाह ने दासी की परिचारिकाओं से पूछा कि यह कभी बोलती भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने इसे बोलते क्या मुस्कुराते भी नहीं देखा। खैर, बादशाह ने रात भर उससे विहार किया और तय किया कि उसके अतिरिक्त किसी से संभोग न करेगा। इस निर्णय के बाद बादशाह ने कुछ दासियों को सेवा कार्य के लिए रखकर बाकी दासियों और सभी रानियों को बुलाकर उन्हें काफी धन देकर स्वतंत्र कर दिया कि वे जहां चाहें जाएं और जिससे चाहें विवाह करें। 1 वर्ष तक वह प्रतीक्षा करता रहा कि नई दासी उससे कुछ बात करेगी, किंतु जब ऐसा न हुआ तो उसने विकल होकर कहा, मेरी प्राण प्रिया, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मैं यह तक नहीं जान पाया कि तुम मेरे साथ रहने में प्रसन्न हो या अप्रसन्न। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ उठा नहीं रखता हूं। तुम्हारे पीछे मैंने अपनी सारी रानियों और दासियों को छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गूंगी हो? ऐसा हुआ तो ये ईश्वर का बड़ा अन्याय होगा कि ऐसा भुवन मोहन रूप देकर अंदर ऐसा दोष पैदा कर दिया। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो भगवान के लिए कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारे चुप रहने से मैं बड़ी कष्ट में रहता हूं। मैं इस सारे वर्ष में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि तुम्हारे पेट से मेरा कोई लड़का पैदा हो जो मेरे बाद राजकाज संभाले, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ रहा है और शारीरिक निर्बलता मेरे अंदर घर करती जा रही है। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो मुझसे बातें करो। मैं और अधिक तुम्हारी चुप्पी नहीं सह सकता। तुम न बोली तो मैं जान दे दूंगा और मेरी हत्या का पाप तुम पर पड़ेगा। वह सुंदरी यह सुनकर मुस्कुराई और बादशाह की ओर देखने लगी। वह भी समझ गया कि यह कुछ बोलेगी और उसकी बात की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वह परम सुंदरी बोली, मुझे आपसे बहुत सी बातें कहनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बात से आरंभ करूं। आपने इस सारे समय में मुझ पर इतनी दया की है और ऐसा मान दिया है जो वर्णन के बाहर है। मैं आपकी बड़ी आभारी हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह आपको 125 वर्ष की आयु दे और आपके शत्रु आपके प्रताप से ऐसे नष्ट हो जाए जैसे दीपक से पतिंगे। आपको कभी कोई कष्ट न हो। एक शुभ समाचार मैं आपको यह देती हूं कि आपसे गर्भ रह गया है। मुझे पूरी आशा है कि मेरे बेटा ही पैदा होगा। इस बीच मुझसे जो कुछ अभिनय हुआ इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। अभी तक मैं इसलिए नहीं बोली थी कि जबरदस्ती यहां लाए जाने से मुझे बड़ा क्रोध चढ़ा था, किंतु अब मैं आपसे जान से प्यार करने लगी हूं। बादशाह इतनी बात सुनकर खुशी से पागल हो गया। उसने उसे खींचकर सीने से लगा लिया और कहा कि गर्भ रहने का समाचार देकर तुमने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। यह कहकर बाहर आया और मंत्री को यह शुभ सूचना देकर कहा कि फौरन 1 लाख अशर्फिया गरीबों और भिखारियों में बंटवा दो। मेरे राज्य में कोई दीन दुखी न रहे। इसके बाद वह फिर उस सुंदरी के पास आकर बोला, माफ करना,
मैं तुम्हारी गर्भधारण के समाचार से इतना प्रसन्न हुआ कि सार्वजनिक दान की घोषणा में विलंब न कर सका। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या नाराजगी थी कि तुम साल भर तक मुझसे या किसी से भी नहीं बोली? वह बोली, कारण यह था कि भगवान ने मुझे आपके पास दासी रूप में भेजा और अपने देश से इतनी दूर कर दिया कि कभी वहां जा ही न सकूं। विशेषतः अपने माँ बाप, भाई बंधु आदि का विछोह मुझे सता रहा था। आप जानते हैं कि परतंत्र होकर जीने में कोई आनंद नहीं, इससे तो मौत ही अच्छी। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब कोई स्त्री तुम्हारी जैसी सुंदर हो और मेरे जैसे व्यक्ति के हृदय में घर कर ले, तो फिर उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? सुंदरी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपकी बड़ी कृपा है, किंतु दासी फिर भी दासी है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम किसी बड़े घराने की संतान हो। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम कहाँ की हो और तुम्हारे माँ बाप कौन है? वह बोली, मेरा नाम गुलनार आसीन है। मेरा पिता आसनी नामी समुद्र का राजा था। मरते समय उसने अपना राज्य मेरी माता और मेरे भाई सालेह को सौंप दिया। मेरी माँ भी किसी समुद्री राजा की बेटी थी। हम तीनों आनंद से समय बिता रहे थे कि हमारे राज्य पर एक अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी और हमारा राज्य छीन लिया। मेरा भाई उसका मुकाबला न कर सका और मुझे और माँ को लेकर चुपके से राज्य से निकल गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वह बोला कि हम पर विपत्ति पड़ी है और हमारी दुर्दशा हो गई है। भगवान चाहेगा तो मैं दोबारा अपने राज्य पर कब्जा करूंगा, किंतु मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम्हारे विवाह से छुट्टी पा जाऊं, और चूंकि किसी जल राज्य का कोई शहजादा तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह किसी थल के राजा से कर दो और अपनी हैसियत के अनुसार काफी दहेज आदि दो। मैं यह सुनकर बहुत बिगड़ी। मैंने उससे कहा कि देखो, हम दोनों एक ही माँ बाप की संतान हैं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहती हूँ, बल्कि जरूरत हो तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हो, किंतु जब आज तक किसी जल देश की राजकुमारी का विवाह किसी स्थलवासी राजा के साथ नहीं हुआ, तो मैं ही ऐसी कहाँ गिरी पड़ी हो कि किसी थलवासी के गले में अड़ी जाऊं। मेरे भाई ने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम किसी थलवासी राजा से विवाह नहीं करना चाहती? क्या तुम समझती हो कि सारे थलवासी कमीने और दुष्ट होते हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उनमें भी बहुत से भले मानस होते हैं। इस प्रकार उसने मुझे बहुत समझाया। मैंने उससे बहस तो नहीं की, किंतु मुझे क्रोध बहुत आया। मैंने मन में कहा कि यह लोग मुझे भारत स्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए मुझे हटाना चाहते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। अतएव एक दिन जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, मैं अवसर पाकर जल से निकल आई और एक टापू पर एक सुरक्षित स्थान तलाश करके लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में सो गई। किंतु मेरा अनुमान गलत था। एक धनी आदमी वहां आया और मुझे सोते देखकर अपने नौकरों से उठवाकर अपने विशाल मकान में ले गया। मुझे शयन कक्ष में ले जाकर उसने मुझसे बड़ा प्रेम दिखाया, किंतु मैंने उसकी ओर से पूरी उदासीनता बरती। फिर उसने चाहा कि बलपूर्वक मेरा कौमार्य भंग करे। इस पर मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। उसका क्रोध और ग्लानि से बुरा हाल हो गया। दूसरे ही दिन उसने एक व्यापारी को बुलाकर मुझे उसके हाथ बेच डाला। वह व्यापारी बड़ा भला आदमी था। उसने मुझसे कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। उससे मुझे आपने खरीद लिया। ये कहकर गुलनार बोली, मैं सारे थलवासियों से घृणा करती थी, इसलिए आपसे भी नहीं बोली, किंतु आपका सौहार्द देखकर मुझे आपसे घृणा भी न हुई। अगर आप मेरे साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करते तो मैं समुद्र में कूद जाती और अपने कुटुंबी जनों से जा मिलती। मुझे एक ही भय था कि अगर मेरी माता और भाई को यह मालूम होगा कि मैं थल देश के किसी बादशाह के पास दासी के तौर पर रही हो, तो वे लज्जावश मुझे जीता न छोड़ते। अब तो मैं आपके पुत्र की मां बनने वाली हूं। अब अगर कभी चाहूंगी तो आपका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपनी ओर से स्वयं को आपकी दासी समझती हूँ और आगे भी समझूंगी, किंतु मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ जैसे अब तक रानियों जैसा व्यवहार किया गया है, आइंदा भी वैसा ही किया जाता रहे। बादशाह ने कहा, तुम्हारा सुंदर मुख देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब तुम्हारी सुमधुर बातें सुनकर और भी हो गया हूं। यह सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि तुम भी एक शहजादी हो। इससे पहले तुम समुद्र के एक देश की राजकुमारी थी,
और आज से तुम ईरान की मलिका हो। मैं आज ही दरबार में इस बात की घोषणा करूंगा और सारे देश में मुनादी करवा दूंगा। मैं अभी तक तुमसे जितना प्यार करता था आगे उससे भी अधिक करूंगा। तुम भी मेरे अलावा किसी और आदमी का ध्यान भी न करना। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम जल की निवासिनी हो। मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुम लोग पानी में डूबते क्यों नहीं हो। सुना तो पहले भी था कि जल के अंदर भी मनुष्य रहते हैं, किंतु इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। अब तुमने खुद कहा कि मैं जल की निवासिनी हूं तो विश्वास करना पड़ा, लेकिन समझ में अब तक नहीं आया कि यह बात संभव किस तरह है। आदमी किस तरह पानी के अंदर रह सकता है और किस तरह वहां कामकाज कर सकता है। गुलनार ने कहा, देखिए, पानी कितना ही गहरा हो किंतु आप उसकी तह तक देख सकते हैं। जैसे निगाह पर पानी रोक नहीं लगाता, उसी प्रकार कुछ लोग पानी के अंदर रहते भी हैं। वैसे तो समुद्र के नीचे जहां हम लोग रहते हैं, रात दिन के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु हम लोग पानी के अंदर से भी आसमान में चलने वाले सूर्य तथा चंद्रमा और तारों को देख सकते हैं। जैसे धरती पर कई देश हैं और कई नगर बसे हुए हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में कई देश बसे हुए हैं जो अलग अलग बादशाह के अंतर्गत हैं। बल्कि सच तो यह है कि पृथ्वी के ऊपर जितने देश हैं, उसके तिगुने देश जल के नीचे आबाद हैं। यहाँ की तरह ही वहां भी मनुष्यों की कई जातियां हैं। हम लोगों के अच्छे अच्छे भवन और राजमहल बड़े भव्य होते हैं। वे संगमरमर के बने होते हैं और उनकी दीवारों और छतों में सीप, मोती और मोगे ही नहीं, तरह तरह के बिल्लौर और रत्नादि जड़े होते हैं। पानी में पृथ्वी से अधिक रत्न पाए जाते हैं और मोती तो इतने बड़े होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और न मैं आपको ठीक तरह बता ही सकती हूँ। जल निवासियों में हर व्यक्ति अपने लिए सुंदर भव्य महल बना लेता है। वहां आने जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी जितनी दूर चाहे बगैर थके जा सकता है। आम आदमी घोड़ा भी नहीं रखते, सिर्फ बादशाह लोग शोभा यात्रा के लिए अपनी घुड़सालों में दरियाई घोड़े रखते हैं। जब वे जुलूस में निकलते हैं या कहीं तमाशा देखने जाते हैं तो इन दरियाई घोड़ों को विशेष रूप से बनाई हुई गाड़ियों में जोत देते हैं। गाड़ियां इतनी आरामदेह होती हैं और घोड़े इतने होशियार होते हैं कि सवार का शरीर भी नहीं हिलता और घोड़े इशारे भर से चलते हैं। हमारे देश की स्त्रियां बड़ी सुंदर, चतुर और पतिपरायण होती है। यह कहकर गुलनार बोली, स्वामी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने भाई और माता को यहाँ बुला लूं, ताकि वे खुद अपनी आंखों से देखें कि उनकी बेटी अब ईरान की मल्लिका बन गई है। बादशाह ने कहा, मुझे उनका स्वागत करने में अति प्रसन्नता होगी, किंतु मेरी यह समझ में नहीं आता कि तुम उन्हें कैसे बुलाओगी। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे देश को कौन सा रास्ता जाता है। गुलनार बोली, वह सब मुझ पर छोड़िए। आप सिर्फ कुछ देर के लिए बगल वाले भवन में बैठे और तमाशा देखे। मलिका गुलनार ने अपनी दासी से आग मनवाई। फिर उसने कहा, तू बाहर जा और कमरे का द्वार बंद कर दे और जब तक मैं न बुलाऊं यहां न आना। दासी के जाने पर उसने एक संदूकचे से एक चंदन का टुकड़ा निकालकर आग पर डाल दिया और जब उसमें से धुआं उठने लगा तो वह कोई मंत्र पढ़ने लगी। बादशाह उस मंत्र के शब्द बिल्कुल न समझ सका और आश्चर्यपूर्वक मल्लिका की ओर देखता रहा। मंत्र ज्यों ही समाप्त हुआ कि समुद्र की सतह ऊंची होने लगा और समुद्र बढ़ते बढ़ते राजमहल से जा लगा। कुछ देर बाद समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक सुंदर युवक निकला। उसकी मूछें पानी की तरह हरी थी। फिर एक शालीन प्रौढ़ महिला निकली जिसके पीछे 5 सुंदर युवतियां थीं। गुलनार ने पानी के किनारे खड़े होकर उन सब का अभिवादन किया। 2-4 क्षणों में वे लोग किनारे आ गए। युवक का नाम सुल्तान सालेह था और वह मलिका गुलनार का भाई था। प्रौढ़ स्त्री गुलनार की मां थी। किनारे पर आकर सालेह तथा उसकी मां ने गुलनार को गले लगाया और उसके मिलने पर आनंद के आंसू बहाए। गुलनार ने अपने भाई, मां और उनके साथ आए लोगों का यथोचित आदर सत्कार किया। उसकी मां ने कहा, बेटी, तुम्हारे वियोग में हम पर जो कष्ट पड़ा उसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम किसी बात पर रूठकर घर से निकल गई थी। हम लोग तो बराबर तुम्हारे लिए रोते रहे। अब तुम बताओ कि तुम इस बीच कहां कहां रही और तुम पर क्या बीती और यहां किस तरह पहुंची।
ये सुनकर गुलनार अपनी माँ के चरणों पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर बाद सिर उठाकर बोली, वास्तव में मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ जो आप लोगों को इस प्रकार छोड़कर चली आई। मुझ पर बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी, किंतु अंत में मैं इस सुखद स्थान पर पहुंच गई। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि स्थल के बादशाह भी जल देशों के बादशाहों की तरह होते हैं। अब सालेह ने कहा, प्यारी बहन, जो हुआ सो हुआ। अब तुम हमारे साथ अपने देश को चलो। हम लोग तुम्हें अपने बीच पाकर आनंद से रहेंगे। ईरान के बादशाह पास ही के एक स्थान से सब कुछ देख सुन रहा था। वह मन में घबराने लगा कि अगर यह लोग मलिका को ले गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं गुलनार का बिछोह सहन नहीं कर सकता। लेकिन गुलनार की बातों से उसे धैर्य हुआ। वह बोली, अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। एक तो यहाँ के बादशाह ने मुझे 10,000 अशरफियों में खरीदा है, दूसरे उससे मुझे 4 महीने का गर्भ है। उसके भाई और माँ ने फिर कुछ नहीं कहा। गुलनार ने दासियों को आवाज देकर सारे मेहमानों के लिए नाना प्रकार के भोजन परसवा दिए। उसने उनसे भोजन करने के लिए कहा, किंतु इस पर उनके चेहरे लाल हो गए और मुंह और नथुनों से आग की लपटें निकलने लगी। उन्होंने कहा, यह ठीक है कि तुम्हारा पति बादशाह है, किंतु क्या हम लोग इतने नीचे हैं कि वह हमारे साथ भोजन भी न करे? बादशाह कुछ दूर बैठा था, उनकी बात तो न सुन सका, किंतु उनके मुंह और नथुनों से लपटें निकलते देखकर घबराया। गुलनार ने उसके पास आकर कहा, वे लोग चाहते हैं कि आप ही के साथ भोजन करें। अब यही उचित है कि आप उन लोगों के पास चलें और सबसे यथा योग्य भेंट करें और सबके साथ भोजन करें। बादशाह ने कहा, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु उनके मुंह और नथुनों से तो आग निकलती है। गुलनार हंसकर बोली, आप चिंता न करें। इस समय वे सोच रहे हैं कि आपने स्वयं न आकर उनका अपमान किया है। वे लोग क्रोध में आते हैं तो उनके मुंह और नथुनों से आग निकलने लगती है। आप चलेंगे तो उनका क्रोध दूर हो जाएगा। मेरे भाई और माँ का कहना है कि मैं उनके साथ देश चलो, किंतु मैं आपके प्रेम में इतनी फंसी हूं कि आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बादशाह यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारे जाने की बात से बड़ा दुखी था। अब तुम्हारी बात से मुझे ढांढस मिला। मैं तुम्हारी माता और भाई से मिलने अभी चलता हूं, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। यह कहकर बादशाह गुलनार के साथ उस मकान में गया जहां उसकी सास और साला मौजूद थे। उन लोगों ने बादशाह को देखा तो पृथ्वी से अपने सिरों को लगाकर नमन किया। बादशाह ने उनको एक एक करके उठाया और गले लगाया। फिर सब लोग बैठकर प्रसन्नता पूर्वक बातें करने लगे। सालेह ने कहा, हम सब भगवान को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हमारी बहन बड़ी कष्ट उठाने के बाद आपकी छत्र छाया में आई और यहाँ बहुत ही प्रसन्न है। भगवान आपको चिरायु करे। बादशाह ने भी अभ्यागतों के स्वागतार्थ विनीत वचन कहे और सब लोग काफी देर तक सानंद बातचीत करते रहे। रात पड़ने पर बादशाह ने भोजन लाने की आज्ञा दी। सबके साथ भोजन करने के बाद उसने पास के मकान में मेहमानों के लिए कोमल सुखदायी शैय्याएं बिछवाईं और उनसे आराम करने को कहा। वह स्वयं गुलनार को साथ लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। कुछ दिन बाद अतिथियों ने जाना चाहा तो बादशाह ने उन्हें आग्रह पूर्वक रोका कि गुलनार के प्रसव तक तो रुक ही जाओ। वे लोग भी इस बात को सहर्ष मान गए और ईरान का सम्राट रोजाना उनके लिए नए नए मनोरंजन प्रस्तुत करवाता रहा। समय आने पर एक दिन गुलनार प्रसव पीड़ा से छटपटाने लगी। दूसरे दिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र सुंदरता में चंद्रमा के तुल्य था, इसलिए उसका नाम बद्र चंद्रमा रखा गया। गुलनार की मां ने अपने देश के अनुसार भी रस्में की और यहाँ के रिवाज के अनुसार छठी का भारी जोड़ा भी दिया। ईरान के सम्राट ने सार्वजनिक उत्सव की आज्ञा दी और देश के सभी निवासियों ने अपने अपने घरों में राग रंग का आयोजन किया। शाही महल में जो उत्सव हुए उनका तो वर्णन ही असंभव है। बादशाह ने खजाने का मुंह खोल दिया और दीन दुखियों को दान तथा सैनिकों, विद्वानों, कलाविदों आदि को भरपूर पारितोषिक दिए गए। जब सौर गृहवास के दिन पूरे हो गए तो मल्लिका गुलनार को स्नान करवाया गया और बादशाह, सुल्तान सालेह, उसकी माता तथा अन्य संबंधी नवयौवनाएं बच्चे को देखने के लिए आए। सभी ने उसे उठाकर चूमा
और तरह तरह से प्यार दुलार किया। सबके बाद सालेह बच्चे की दाई के पास गया और उसकी गोद से बच्चे को लेकर काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। जब सब लोग इधर उधर की बातों में लगे थे तो सालेह चुपचाप कमरे के दरवाजों से बाहर निकला और तेजी से समुद्र तट की ओर चला। सब लोग तो इत्मीनान से रहे, किंतु बादशाह घबराने लगा। सालेह तेजी से समुद्र तट पर पहुंचा और एक ऊंची जगह से जम से समुद्र में कूद पड़ा। बादशाह यह देखकर हाय हाय करने लगा और सिर पीटने लगा। मल्लिका गुलनार ने हंसकर उसे धैर्य दिया। बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। आप देखते तो जाइए। आप उसके पिता हैं तो मैं भी उसकी माँ हूँ। मैं तो कुछ भी चिंता नहीं कर रही। बादशाह ने पूछा, लेकिन तुम्हारे भाई को यह क्या सूझी? उसने ऐसा क्यों किया? गुलनार ने कहा, उन्होंने इसलिए यह किया कि बच्चे को हम लोगों की तरह जल और स्थल दोनों में रहने की आदत हो जाए। उसकी माँ तथा अन्य संबंधियों ने भी बादशाह को ऐसे आश्वासन दिए तो उसका चित्त स्थिर हुआ। कुछ देर बाद समुद्र की सतह पर फिर उथल पुथल होने लगी और सालेह बद्र को गोद में लिए हुए जल तरंगों से बाहर आया। फिर वह हवा में उड़ता हुआ महल में आया जहां बादशाह और दूसरे लोग बैठे थे। बादशाह को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि बच्चा अपने मामा की गोद में सो रहा है। सालेह ने बादशाह से कहा, सरकार, जब मैं आपके बच्चे को लेकर समुद्र में गया था तो आपको डर तो नहीं लगा था? बादशाह ने कहा, भाई क्या पूछते हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब उसे सही सलामत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नए सिरे से जीवन मिला है। सालेह ने कहा, बच्चे को कुछ हो ही नहीं सकता था। मैंने समुद्र में बैठने के पहले हजरत सुलेमान की अंगूठी पर खुदा महामंत्र इस्म आजम पढ़ लिया था। हमारे यहाँ की यह रीति है कि हम लोगों की नस्ल में कोई बच्चा अगर पृथ्वी पर पैदा होता है तो हम इस्म आजम की शक्ति के बल पर उसे जल के अंदर ले जाते हैं। वही मैंने किया। यह कहकर उसने बच्चे को दानी की गोद में दे दिया। फिर उसने अपने वस्त्रों से एक छोटा संदूकचा निकाला। उसमें से 100 हीरे जो कबूतर के अंडों के बराबर थे निकाले। इसके अलावा 100 लाल और नीलम जिनमें प्रत्येक लगभग आधी छटाव का था निकाले और 30 हार भी नीलम के निकाले और उन्हें बादशाह को देकर कहा, हमें मालूम न था कि मेरी बहन कितने ऐश्वर्यवान बादशाह को ब्याही है। हमारी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। ईरान का बादशाह उन रत्नों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उनमें 2 इतने बड़े थे कि समस्त पृथ्वी पर कहीं न होंगे। उसने हर्षपूर्वक इस भेंट को आंखों से लगाया और सालेह से कहा, भाई, मैं तुम्हारी विनयशीलता से अति प्रभावित हूं। तुम उन रत्नों को जिनसे कई राज्य खरीदे जा सकते हैं तुच्छ भेंट कहते हो। फिर उसने अपनी मलिका से कहा, सुंदरी, तुम्हारे भाई साहब मुझे यह सारे रत्न भेंट में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें थोड़े से रखकर शेष उन्हें वापस करो, किंतु वे उन्हें लेने को तैयार नहीं है। तुम अगर उन पर जोर दो तो वे शायद मान जाए। गुलनार ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप निःशंक होकर उन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार के रत्न पृथ्वी पर कम है, किंतु समुद्र में उनकी कोई कमी नहीं है। मेरे भाई को यह सब देने पर भी कोई हानि नहीं होगी। बादशाह यह सुनकर चुप हो गया और उसने वह पूरी भेंट स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद सालेह ने बादशाह से कहा, आपने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया कि हम आपको यथोचित धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन हमें यहाँ आए अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अब अपने राज्य को वापस जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि बादशाह की अनुपस्थिति में राज्य प्रबंध में कुछ न कुछ गड़बड़ पैदा हो जाती है। अतएव हमें अनुमति दीजिए कि हम आपसे और बहन से विदा लें और अपने देश को सिधारें। बादशाह ने कहा, तुम्हें जाने देने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन बात तुम्हारी ठीक है और मैं विवशता पूर्वक तुम्हें विदा दे रहा हूं। किंतु यह जोर देकर कहता हूं कि बद्र को न भूलना और बद्र तथा उसकी मां को देखने के लिए कभी कभी यहां आते रहना। अतएव सालेह उससे विदा होकर अपनी माता और कुटुंबीजनों के साथ अपने देश में गया। इधर सब लोग यथावत रहने लगे। बद्र जैसे जैसे बड़ा होता, रूप और गुण में और भी निखरता जाता और उसके माता पिता उसके विकास को देखकर प्रसन्न होते। कभी कभी बद्र का मामा और नानी भी उसे देखने को आते। बद्र कुछ बड़ा हुआ
तो उसे विभिन्न विद्याएं और कलाएं सिखाने के लिए विद्वान अध्यापक रखे गए। 15 वर्ष की अवस्था में वह सारी विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गया। अब उसके पिता ने उसे युवराज घोषित करके उसके हाथ में राज्य का प्रबंध दे दिया। उसने कुछ ही दिनों में शासन को सुचारू रूप से संभाल लिया। उसके शासन प्रबंध से कर्मचारी और प्रजा दोनों प्रसन्न हुए। बादशाह ने यह देखा तो एक दिन पूर्व घोषणा के उपरांत अपने हाथ से अपना राजमुकुट उसे पहनाया और उसके सम्मानार्थ उसके हाथ चूमने के बाद वह स्वयं मंत्रियों और अमीरों की पंक्ति में जा बैठा। सामंतों, मंत्रियों आदि ने नए बादशाह को भेंटें दी और उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। राज दरबार से उठकर जब राजमुकुट लगाए हुए बद्र अपनी मां के पास गया तो उसने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। उसके पिता ने 2 वर्ष तक उसका राज्य प्रबंध देखा और उसे हर प्रकार से चतुर पाकर नगर के बाहर जाकर एकांत स्थान में भजन आदि में समय बिताने लगा। बद्र जी जान से राज्य प्रबंध में लगा। वह नगर नगर, ग्राम ग्राम जाकर स्वयं सारी व्यवस्था देखता। अवकाश के समय में जंगल में जाकर शिकार खेलता। कुछ वर्षों के बाद पुराना सम्राट बीमार पड़ा और उसका रोग बढ़ता गया। अंततः वह मर गया। मरने के पहले उसने मंत्रियों आदि को बुलाकर नए बादशाह के प्रति वफादार रहने की ताकीद की। उसके मरने पर बद्र और उसकी माता ने उसका बड़ा मातम किया और गौरवपूर्ण ढंग से उसके अंतिम संस्कार किए। इस अवसर पर सालेह और उसकी मां भी शामिल हुए। जब बादशाह के अंतिम संस्कार से फुर्सत मिली तो सालेह ने एक दिन अपनी बहन से कहा, ताज्जुब है तुम्हें अभी तक बद्र के विवाह की चिंता नहीं हुई, यद्यपि वह कई वर्षों से विवाह योग्य हो चुका है। लेकिन उसके बारे में तुम्हें उस समय बताऊंगा जब बद्र सो जाएगा, क्योंकि संभव है उस पर वह बिना देखे ही मोहित हो जाए। बद्र के कान में इस बात की भनक पड़ गई। रात को वह ऐसा बन गया कि जैसे गहरी नींद सो रहा है, किंतु वास्तव में बगल के कमरे में मां और मामा के बीच होने वाला वार्तालाप सुनता रहा। वे दोनों भी उसे सोता जानकर अपने साधारण स्वर में बातें करने लगे थे। सालेह ने अपनी बहन से कहा, मैं जिस शहजादी को बद्र के योग्य समझता हूं वह समंदाल देश के बादशाह की पुत्री है। यह देखो, मैं तुम्हारे दिखाने के लिए उसकी एक नवनिर्मित मूर्ति ले आया हूं। इससे तुम्हें उसके सौंदर्य का अंदाजा हो जाएगा। दिक्कत सिर्फ एक है, समंदाल नरेश बहुत ही घमंडी है और किसी को भी अपनी हैसियत का नहीं समझता है। इसीलिए उसने अपने पुत्री का विवाह अब तक नहीं किया। फिर भी वह इतनी सुंदर है कि अगर बद्र को उसके सौंदर्य का पता चलेगा तो उसके प्रेम में पागल हो जाएगा, बल्कि जान तक दे देगा। उस शहजादी का नाम है जवाहर। गुलनार बोली, मैं समंदाल के सुल्तान को जानती हूं। मुझे आश्चर्य है कि उसकी बेटी अब तक कुंवारी है। अपना देश छोड़ने के पहले मैंने उसे देखा था। उस समय वह 8 महीने की थी। वह उसी समय इतनी सुंदर थी कि उसका सौंदर्य दूर दूर तक विख्यात था। इस समय जवानी में तो उसके रूप का कहना ही क्या होगा। फिर भी वह बद्र से बड़ी है और उसे समंदाल नरेश से मानने में क्या कठिनाई हो सकती है। सालेह ने कहा कि मैंने बताया कि वह बादशाह बड़ा ही घमंडी है। देखो बहन, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि उसके पिता को विवाह के लिए राजी करूं, लेकिन काम मुश्किल है और इसमें देर लग सकती है। इस बीच बद्र को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसमें संदेह नहीं कि वह जवाहर के प्रेम में पागल हो जाएगा और जान दे देगा। इसी प्रकार दोनों में बातें होती रही और बद्र सुनता रहा। दूसरे दिन उसने चुपके से अपनी मां के संदूक से निकलवाकर जवाहर की वह मूर्ति देखी जो उसके मामा ने अपनी बहन को दी थी। वह सचमुच ही मूर्ति देखकर जवाहर पर मर में था। अब उसका जी न खाने पीने में लगता था, न किसी से बोलने चालने में। वह रात दिन अपनी प्रिया के ध्यान में निमग्न रहने लगा। जब सालेह अपनी बहन से विदा लेने आया तो उसने भांजे की बदली हुई हालत देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बद्र ने कहा, मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप अभी यहां से न जाएं। मेरा जी घबराने लगा है और मुझे आपके साथ ही रहकर संतोष होता है। आप 2-4 दिन और रुकिए, हम लोग कल शिकार के लिए चलेंगे। सालेह ने यह मंजूर कर लिया। वास्तव में बद्र चाहता था कि अपनी मां से छुपाकर अपने मामा से अपने दिल की हालत कह दे और शिकार ही से आगे बढ़कर
वह अपनी प्रिया की खोज में निकल जाए। मां से साफ साफ कहना संभव ही नहीं था, क्योंकि वह उसे किसी हालत में नहीं जाने देती। चुनांचे दोनों मामा भांजा कुछ सेवकों के साथ शिकार पर निकल गए। वहां दोनों ने एक हिरन के पीछे अपने घोड़े डाल दिए। इसी चक्कर में पहले दोनों अपने सेवकों से अलग हो गए, फिर एक दूसरे से भी। बद्र एक घने वृक्ष के नीचे घोड़े से उतर कर बैठा और अकेले में अपनी प्रिया का नाम लेकर रुदन करने लगा। कुछ देर बाद सालेह भी उसे ढूंढता हुआ आया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बद्र विरह विलाप कर रहा है। सालेह समझ गया कि मैंने अपनी बहन से जो शहजादी जवाहर के बारे में कहा था वह इसने सुन लिया है। वह घोड़े से उतरकर धीरे धीरे आकर एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर सुनने लगा। बद्र कह रहा था, हे मेरी प्राण प्यारी समंदाल पुत्री, मैं तो तुम्हारी मूर्ति देखकर ही अपना धैर्य खो बैठा हूं। मेरा विश्वास है कि तुम सारे संसार की राजकुमारियों ही से नहीं, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हो। तुमने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है, लेकिन मैं कहां जाऊं कि तुम मुझे मिलो। सालेह को इससे अधिक सुनने का धैर्य न रहा। वह आगे बढ़कर बद्र के पास जा बैठा और बोला, इसका मतलब यह है कि तुमने हम भाई बहन की बातें सुन ली है। हमने तो इस बात का ध्यान रखा था कि तुम्हें कुछ न मालूम हो, लेकिन हम लोगों की होशियारी कुछ काम नहीं आई। बद्र ने कहा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। अब सोचिए कि आगे क्या होना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मेरे विवाह का संदेशा लेकर जाइए और उसके पिता को राजी करें। सालेह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अब अपने नगर को जाओ। मैं अभी समंदाल देश जाता हूं और तुम्हारे विवाह की बात वहां के बादशाह से चलाता हूं। बद्र बोला, नहीं मामा जी, आप मुझे बहला रहे हैं। अगर आपको वास्तव में मेरे प्राणों की चिंता होती तो ऐसी दशा में मुझे अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको वास्तव में मुझसे प्रेम है तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। सालेह ने कहा, भाई कैसी बातें करते हो? तुम्हें तुम्हारी मां की अनुमति के बगैर मैं किस तरह ले जा सकता हूं? बद्र ने कहा, फिर तो हो चुका। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी मां मुझे प्राणों से भी अधिक चाहती है। वे मुझे कभी आपके साथ जाने नहीं देंगी। सालेह अजीब चक्कर में पड़ा कि किस तरह वह इस स्थिति से निकले। उसने कुछ देर सोचकर कहा, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, किंतु यह अंगूठी देता हूं जिस पर इसमें आजम चमत्कारी महामंत्र खुदा है। इसे पहनकर निशंक पानी में घुस जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बद्र ने अंगूठी पहन ली। सालेह ने कहा, अब तुम्हारे हाथ में चमत्कारी अंगूठी है और जो कुछ मैं कर सकता हूं वह सब तुम कर सकते हो। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर वह हवा में उड़ने लगा। बद्र भी उसके पीछे उड़ता हुआ समुद्र तट पर पहुंचा। फिर वह अपने मामा के पीछे समुद्र में गोता लगा गया और दोनों तेजी से चलते हुए सालेह के राज्य में पहुंच गए। बद्र को सालेह अपनी मां के पास ले गया। बद्र ने आदर पूर्वक नानी के हाथ चूमे और वह भी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देने लगी और उसे खूब प्यार करने लगी। उसने परिवार की अन्य स्त्रियों से भी मिलवाया और सब लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच सालेह ने अवकाश पाकर अपनी मां से बद्र का सारा हाल बताया कि वह किस प्रकार समंदाल देश की शहजादी के पीछे पागल हो गया है। उसने कहा कि अब तुम बद्र को रखना, मैं समंदाल के बादशाह से बद्र के लिए जवाहर को मानने जा रहा हूं। उसने कहा, मैंने और गुलनार ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि इस बात की भनक बद्र को न लगे, किंतु उसे मालूम हो ही गया और अब सिवाय इसके कुछ नहीं हो सकता कि जल्दी से जल्दी विवाह की बात की जाए। सालेह की मां बड़ी चिंतित हुई। उसने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि समंदाल का बादशाह बहुत ही घमंडी है? तुमने उसकी बेटी की बात ही अपनी बहन से क्यों की? इसी से तो बद्र पर पागलपन चढ़ा है। सालेह ने कहा, आपकी बात ठीक है, मेरी भूल थी, किंतु अब और किया भी क्या जाए। अगर जवाहर न मिली तो बद्र निश्चय ही अपनी जान दे देगा। मैं इस सिलसिले में जो भी हो सकेगा करूंगा। मैं वहां जाकर विवाह की प्रार्थना करने के पहले बादशाह को बहुमूल्य रत्नों की भेंट दूंगा और फिर चतुरता से बात शुरू करूंगा। आशा है कि मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा। उसकी मां बोली, बेटा यह सब ठीक है,
फिर भी मुझे बड़ा डर लग रहा है। वह बादशाह बेहद घमंडी है और क्रोध में न जाने क्या करे। तुम मेरे सबसे कीमती जवाहरात ले जाओ और उसे भेज दो, किंतु इस समय बद्र को अपने साथ न ले जाओ, उसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। इसके अलावा यह ध्यान रखना कि बड़ी चतुराई से बात शुरू की जाए। किसी भी दशा में उसे क्रुद्ध नहीं होने देना है, क्योंकि वह क्रुद्ध हुआ तो विवाह तो होगा ही नहीं, और भी कोई मुसीबत आ सकती है। ये कहकर बुढ़िया ने अपना संदूकचा खोला और बहुमूल्य रत्न सालेह को दिए और ताकीद की कि कोई भी बात शुरू हो इससे पहले यह भेंट उसे देना, ताकि वह प्रसन्न रहे। सालेह ने मां के दिए हुए रत्न एक सुंदर मंजूषा में रखे और थोड़ी सी सेना लेकर समंदाल देश की ओर चल दिया। कुछ काल में वह वहां पहुंच गया। समंदाल के बादशाह ने उसका यथोचित स्वागत किया, स्वयं सिंहासन से उतरकर उससे मिला और अपने बगल में उसे बिठाया। सालेह विनय पूर्वक बैठ गया। उसे समंदाल के बादशाह ने कहा, शायद आप किसी राजनीतिक कार्यवश आए हैं, मेरे लायक जो काम हो वह बताइए। सालेह ने कहा, कोई राजनीतिक कार्य नहीं था, केवल आपके दर्शन की इच्छा थी। हाँ, एक व्यक्तिगत कार्य भी था। यदि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहें तो मैं निवेदन करूं। समंदाल के बादशाह ने हंसकर कहा, जरूर कहिए, कहिए, आपकी क्या सेवा करूं। सालेह ने अपने सेवक के हाथ से रत्नों का संदूकचा लिया और समंदाल के बादशाह से कहा, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। बादशाह ने प्रसन्नता पूर्वक भेंट को स्वीकार किया। फिर सालेह ने कहा, हम दोनों के देशों में जो परंपरागत मैत्री रही है और जिस प्रकार आप जैसे प्रतापी नरेश की दया हम लोगों पर रही है, उसी से प्रोत्साहित होकर मैं आपसे अपने हृदय की बात कहने के लिए आया हूं। आपका मन अति स्वच्छ है और आप किसी की प्रार्थना नहीं टालते, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बहन का नाम गुलनार है। बहुत दिन पूर्व उसका विवाह ईरान के सम्राट के साथ हुआ था। उसका एक बेटा है जो इस समय ईरान का सम्राट है। वह न केवल अतीव सुंदर है, अपितु प्रत्येक प्रकार की विद्याओं और कलाओं में भी निपुण है। वह 15 वर्ष की अवस्था से राजकाज देख रहा है। अब वह विवाह योग्य हो गया है। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप उसे अपने दासत्व के लिए स्वीकार करें और अपनी अद्वितीय पुत्री जवाहर का विवाह मेरे भांजे बद्र के साथ कर दें। समंदाल देश का राजा अभी तक तो बड़ा शालीन रहा था, किंतु यह सुनते ही उसका चेहरा और आंखें लाल हो गईं। सालेह का हृदय कांपने लगा। कुछ क्षणों के उपरांत समंदाल नरेश ने कहा, सालेह, मैं समझता था कि तुम बड़ी समझदार आदमी हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैंने सौजन्य के नाते तुम्हारी अभ्यर्थना अवश्य की, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि तुम्हें अपनी बराबरी की हैसियत दे दूं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा ऐश्वर्य और वैभव कितना अधिक है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य के सामने अति तुच्छ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पुत्री जवाहर का नाम अपनी जुबान से निकालो? तुम्हारी मौत तो तुम्हें यहां नहीं खींच लाई है। सालेह ने घबराकर कहा, शायद आपने मेरी बातों का अर्थ ठीक नहीं समझा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं अपने लिए जवाहर को नहीं मांग रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे भांजे यानी ईरान के सम्राट बद्र के साथ कर दीजिए। समंदाल का बादशाह यह सुनकर और क्रुद्ध हुआ और आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने यह कहकर मेरा और अपमान किया है। कमबख्त, तू समझता है तेरे भांजे की कोई बराबरी मेरी बेटी से हो सकती है? तेरा भांजा क्या चीज है? ये कहकर उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सालेह को पकड़कर उसका सिर काट लें। सालेह इस स्थिति को पहले ही से भांपे हुए था। उसके कुछ सेवक बादशाह का क्रोध देखकर पहले ही भाग गए थे और अपनी सेना के बजाय भागकर अपने देश को चले गए थे। किंतु सालेह तड़पकर समंदाल के सैनिकों के बीच से निकल गया और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपनी सेना में जा पहुंचा। उसका सेनापति उसकी दशा सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, आप अपनी सेना की कमी को न देखिए, एक बार हमें जौहर दिखाने का आदेश दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। सालेह ने आक्रमण का आदेश दिया। समंदाल की सेना ने सामना किया किंतु परास्त हुई। सालेह ने उस बादशाह को कैद कर लिया और उसकी पुत्री को पकड़ लाने के लिए उसके महल पर चढ़ दौड़ा,
किंतु जवाहर को पहले से इसकी भनक लग गई थी और वह कुछ दासियों के साथ भागकर एक सुनसान द्वीप में जा चुकी। इधर सालेह के जो सेवक पहले ही भागकर अपने देश में पहुंचे थे, उन्होंने जाकर सालेह की माता से कहा कि समंदाल के बादशाह ने अब तक सालेह को मरवा डाला होगा। वह बेचारी ये सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दूसरे लोग भी रोने पीटने लगे। बद्र भी वहां मौजूद था। उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण मेरे मामा की जान गई। उसने सोचा कि अब मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। यह सोचकर वह ईरान के लिए चल पड़ा। बद्र बड़ी हड़बड़ी में चला था, इसलिए पानी में रास्ता भूल गया और कई दिन बाद भटकता हुआ उसी टापू में पहुंचा जहां पर जवाहर ने आश्रय लिया था। वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसे एक ओर से कुछ स्त्रियों की बोली सुनाई दी। वह उधर गया तो देखा कि एक शहजादी दासियों से घिरी बैठी है। वह समझ गया कि यही मेरी प्रेयसी है। उसने पास जाकर कहा, भगवान की बड़ी दया है कि आपसे भेंट करने का अवसर मिला। मैं आपका सेवक हूं। अगर आपकी कुछ सहायता कर सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। जवाहर बोली, आपके वचनों से मुझे बड़ा धैर्य मिला। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मैं समंदाल नरेश की बेटी जवाहर हूं। पड़ोस के एक राजा सालेह ने हम पर आक्रमण करके मेरे पिता को कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भागकर यहां पर आकर छुपी हूं। बद्र ने बगैर आगा पीछा सोचे अपना सच्चा परिचय दे दिया। उसने कहा, मैं ईरान का सम्राट हूं। मेरा नाम बद्र है। सालेह साहब मेरे मामा है। वे आपके साथ मेरे विवाह का संदेशा लेकर आपके पिता के पास गए थे, किंतु आपके पिता ने उन्हें मार डालने का आदेश दिया। इस पर मेरे मामा की सेना ने आपके देश पर चढ़ाई कर दी और आपके पिता को कैद कर लिया। अब आप धैर्य रखिए। सालेह केवल यह चाहते हैं कि आपके पिता आपको मुझसे ब्याह दें। अब मैं इन दोनों बादशाहों से मेल करा दूंगा। जवाहर बद्र के रूप और शील को देखकर मोहित थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि किसी नवयुवक के कारण मेरे राज्य पर विपत्ति आई है, तो उसके हृदय में क्रोध भर गया। क्योंकि उसका सीधा सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने छल से काम लिया। वह जादूगरनी थी, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए भी किसी तरह के पानी की जरूरत होती है, और वह टापू निर्जल था। उसने कहा, ईरान के सम्राट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की कि मेरा विवाह आपसे नहीं किया। शायद वे आपको देखते तो इनकार न करते। खैर, अब तो मेरे पास आकर बैठिए। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाया। बद्र ने पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हाथ खींच लिया और उसके मुंह पर थूक दिया, और इस प्रकार जल की कमी पूरी करके मंत्र पढ़कर उसे लाल पीठ और पांवों का पक्षी बना दिया, और एक दासी से कहा, इसे इससे भी अधिक निर्जल द्वीप में छोड़ दे ताकि यह वहां भूखा प्यासा मर जाए। दासी पक्षी रूपी बद्र को पकड़कर ले चली। मार्ग में उसे उस पर दया आई कि ऐसा लाड प्यार का पाला जवान बगैर दाना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। उसने यह भी सोचा कि यद्यपि शहजादी ने क्रोध में उसे ऐसा दंड दिया है, किंतु स्वभावतः वह दयालु है और क्रोध उतरने पर इसकी मौत पर उसे पछतावा ही होगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे निर्जन द्वीप में तो छोड़े, किंतु वह हरा भरा द्वीप हो जहां वह जीवित रह सके। उसने यही किया। ऐसे द्वीप में उसे ले जाकर छोड़ा जहां सघन वृक्ष थे और पानी के झरने थे और जगह जगह पर तालाब भी थे। इधर सालेह ने महल में बहुत तलाश करवाई, किंतु जवाहर कहीं न मिली। उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों को आदेश दिया कि समंदाल नरेश को बंदीगृह में तरह तरह के कष्ट दो, क्योंकि उसे जवाहर के बारे में मालूम होगा, और जब कष्ट से बेचैन हो जाएगा तो उसका पता बताएगा। फिर वह अपने देश में वापस आया और दूसरे दिन अपनी माँ से पूछा कि बद्र दिखाई नहीं देता, क्या बात है। उसकी माँ ने कहा कि जब मैंने समंदाल नरेश के तुमसे कुपित होने का समाचार सुना और वहां से तुम्हारी सहायता के लिए दूसरी बड़ी सेना भेजी, उसी समय से बद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। पता नहीं वह कहाँ चला गया। सालेह यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि इतना सारा झंझट बेकार ही हुआ। मैंने बद्र की प्रसन्नता के लिए ही यह सब किया था, और इस समय बद्र ही गायब है। उसे बड़ी लज्जा लगी कि अब वह अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएगा। उसने अपने सरदारों और समस्त उच्च कर्मचारियों को आदेश दिया कि सारे देश में खोज करके बद्र का पता लगाया जाए, किंतु कई दिनों तक तलाश होने पर भी उसका पता नहीं चला।
फिर सालेह ने सोचा कि संभव है कि बद्र खुद भी उसकी सहायता समंदाल देश को गया हो। इसलिए सालेह ने अपनी मां को राज्य का प्रबंध सौंपा और स्वयं समंदाल देश को चल पड़ा। इधर ईरान में मलिका गुलनार ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु सालेह या बद्र किसी की वापसी न हुई। फिर उसने दोनों के साथ गए शिकारियों को पूछवाया कि वे आए हैं या नहीं। उन्होंने वापस आकर मलिका का आदेश सुना तो उसके पास आए और कहने लगे, दोनों ने एक हिरन के पीछे घोड़े डाल दिए थे और हम पीछे रह गए। बहुत दिनों तक हम उन्हें ढूंढते रहे, वे तो नहीं मिले, किंतु उनके घोड़े एक पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर चले आए। शिकारियों की बात सुनकर मल्लिका को इत्मीनान हुआ कि घोड़ों को छोड़कर सालेह और बद्र दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे और सालेह के राज्य में चले गए होंगे। प्रकट में उसने शिकारियों और सिपाहियों को आज्ञा दी कि बद्र और सालेह को उसी वन में ढूंढते रहे जहां से वे गायब हुए थे। फिर वह अपनी दासियों की नजर बचाकर समुद्र में बैठ गई और अपने मायके पहुंची। वहां जाकर अपनी मां से पूछा कि सालेह और बद्र अचानक गायब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यहां आए हो। उसकी मां ने कहा, बेटी, उन दोनों का हाल मैं क्या बताऊं। उन दोनों के यहां पर आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब सालेह ने बताया कि बद्र समंदाल की शहजादी के पीछे पागल है और उससे विवाह न हुआ तो जान दे देगा, तो मैं चिंतित हुई कि वह बादशाह तो बड़ा घमंडी है, इस विवाह के लिए कैसे तैयार होगा। सालेह ने कहा कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। मुझे जो आशंका थी वही हुआ। समंदाल नरेश ने क्रुद्ध होकर सालेह को पकड़ लिया और उसका वध करने का आदेश दिया। उसके साथ के कुछ लोग भागकर यहां आए और हाल सुनाया। मैंने यह सुनकर एक बड़ी सेना सालेह को छुड़ाने के लिए भेजी। ये हाल सुनकर बद्र किसी ओर को चुपचाप निकल गया। उधर सालेह समंदाल नरेश के बंधन से निकल भागा और अपनी थोड़ी सी सेना से समंदाल के बादशाह को हराकर उसे कैद कर लिया। वापस आने पर जब उसे बद्र के गुम होने का हाल मालूम हुआ तो यहां ढूंढवाने के बाद उसकी खोज में फिर समंदाल चला गया। गुलनार यह सुनकर रोने लगी। वह अपने भाई को बुरा भला भी कहने लगी कि अच्छी शहजादी का जिक्र किया कि लड़के का दिमाग ही फिर गया। उसकी मां ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सालेह को चाहिए था कि जवाहर का उल्लेख तुमसे करते समय सावधानी बरतता कि बद्र को यह मालूम ना हो पाता, किंतु अब तुम चिंता न करो, वह बद्र को जरूर ढूंढ निकालेगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि ईरान जाकर राज्य प्रबंध संभालो, वरना वहां कोई उपद्रवी व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है। गुलनार ने मां की सलाह मान ली और ईरान वापस आ गई। ईरान आकर उसने एक और समझदारी का काम किया। उसने राजधानी में घोषणा करवा दी कि बद्र का हालचाल मालूम हो गया है, वह सकुशल है और शीघ्र ही यहां वापस आएगा। सभी लोग इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए और यथानियम अपना अपना काम मुस्तैदी से करने लगे। अब बादशाह बद्र का हाल सुनिए। जब दासी उसे पक्षी के रूप में पृथ्वी के एक टापू पर छोड़ आई तो वह अपने को पक्षी के शरीर में देखकर बड़ा आश्चर्यान्वित हुआ। उसे मालूम भी न था कि ईरान किधर है और उसके पंखों में इतनी शक्ति भी न थी कि उड़कर किसी दूर देश को जाता, और ईरान पहुंच भी जाता तो क्या लाभ था, उसे पक्षी के रूप में कौन पहचान पाता। मजबूरी में उस द्वीप के फल और दाने खाता रहता और रात को किसी डाल पर बैठकर सो जाता। कुछ दिन बाद एक चिड़ीमार जाल लेकर वहां आया और उसे देखकर आश्चर्य करने लगा। उसने इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। उसने जाल बिछाया और अन्य पक्षियों के साथ बद्र को भी पकड़ लिया और नगर में आकर बाजार में पक्षियों को बेचने के लिए बैठ गया। कई लोगों ने उस लाल रंग के पक्षी का दाम पूछा। चिड़ीमार ने कहा, ये तुम लोगों के काम का नहीं है, तुम इसका क्या करोगे, भूनकर खाने के लिए ही तो खरीद रहे हो, इसका क्या दोगे, 2-4 आने या हद से हद 1 रुपया। तुम दूसरे पक्षी ले लो, इसे तो मैं यहाँ के बादशाह को भेंट दूंगा, वह इसकी कद्र करेगा और मुझे अच्छा इनाम देगा। उस बहेलिये ने ऐसा ही किया। वह पक्षी को लेकर राजमहल की ओर गया। संयोग से उस समय बादशाह महल के छज्जे पर बैठा हुआ बाजार का तमाशा देख रहा था। उसने बहेलिये के पिंजरे में वह सुंदर पक्षी देखा तो सेवकों द्वारा बहेलिये को बुलाया।
बहेलिया आया तो बादशाह ने पूछा, इस पक्षी को कितने में बेचोगे? बहेलिये ने भूमि चूम कर कहा, पृथ्वीपाल, मैं इसे बेचने के लिए नहीं लाया हूं, सरकार को भेंट देने के लिए लाया हूं। ऐसे सुंदर पक्षी की कद्र बादशाह के अलावा और कौन कर सकता है? बादशाह चिड़ीमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चिड़ीमार को 10 अशर्फियां दिलवाई और पिंजरा रखवा लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा जाए और इसकी दाने पानी की प्यालियां नीलम की हो। एक दिन बाद उसने सेवकों से पूछा कि लाल रंग के पक्षी का क्या हाल है? उन्होंने कहा, हमने उसके लिए अच्छा से अच्छा दाना और पानी रखा, किंतु वह कुछ खाता पीता ही नहीं है। बादशाह के खाने का समय हो गया था। उसने भोजन भी मंगवाया और पक्षी को भी पिंजरे से निकालकर अपने हाथ पर बिठाया। ज्यों ही शाही भोजन की तश्तरियां लगी कि पक्षी बने हुए बद्र ने कूद कूद कर स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाना शुरू कर दिया। बादशाह को यह देखकर हंसी आई कि यह पक्षी भी राजसी व्यंजनों का शौकीन है। उसने दासियों को आज्ञा दी कि मल्लिका को भी बुला लाए ताकि वह इस पक्षी का तमाशा देखे। मल्लिका आई तो मुंह खोले हुए, किंतु पक्षी को देखते ही उसने मुंह पर नकाब डाल लिया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, मल्लिका, यहां तो केवल मैं हूं और महल की दासियां। यहां कौन बेगाना मर्द बैठा है जिससे तुम पर्दा कर रही हो? मल्लिका ने कहा, आप गैर मर्द को अपने हाथ पर ली बैठे हैं। बादशाह ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आदमी किसी आदमी को हाथ पर लेकर कैसे बैठ सकता है? मल्लिका ने कहा, नहीं, मैं ठीक कह रही हूं। ये पक्षी जिसे आप हाथ पर लिए बैठे हैं स्वाभाविक पक्षी नहीं है। ये आदमी है जिसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया गया है। बादशाह का कौतूहल बढ़ा। उसने विस्तार पूर्वक सारा हाल बताने को कहा तो मल्लिका ने बताया, यह ईरान का बादशाह है। इसका नाम बद्र है। इसकी माता गुलनार है जो एक प्रख्यात जलदेश की शहजादी है। इसकी नानी का नाम राना फर्राशी है। वह भी एक अन्य जलदेश की राजकुमारी थी। प्रख्यात जलदेश समंदाल की शहजादी जवाहर ने क्रोध में आकर इसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया है। बादशाह को यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। वह बोला, देखो भाग्य भी कैसे कैसे खेल खिलाता है। कहां तो यह बादशाह था, कहां अब पक्षी बनकर पिंजरे में बंद है। एक बात बताओ, तुम अगर इतना सब जानती हो तो यह भी जानती होगी कि यह किसी तरह अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर सकता है या नहीं? मल्लिका ने कहा, यह क्या मुश्किल है? मैं भी जादू जानती हूं और इसलिए मैंने इसका रूप भी पहचान लिया और इसका इतिहास भी जान लिया, किंतु मैं पर्देदार औरत हूं। इसे अपने सामने इसके असली रूप में न लाऊंगी। आप इसे लेकर दूसरे कक्ष में चले जाइए, फिर मैं जो कुछ करने को आपसे कहलवाऊं वह कीजिए। वह अपने असली रूप में आ जाएगा। बादशाह पक्षी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। इधर रानी ने एक पात्र में जल मंगवाया और उस पर मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर में पात्र का जल खौलने लगा। मल्लिका ने थोड़ा अभिमंत्रित जल बादशाह के पास भिजवाया और जल ले जाने वाली दासी से कहा, बादशाह से कहना कि इस जल को उस पक्षी पर छिड़क कर कहें कि इस मंत्र की शक्ति से तथा समस्त संसार के रचयिता सर्वसमर्थ भगवान की इच्छा से तू अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो जा, और अगर तू स्वाभाविक रूप से पक्षी होकर ही जन्मा है तो इसी शरीर में रह। बादशाह ने मल्लिका की इच्छानुसार यह शब्द कहे और तुरंत ही बादशाह बद्र अपने असली रूप में आ गया। बादशाह को उसका रूप और चेहरे पर राजसी भाव देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह पक्षी की योनि से छूट गया। बद्र अपने पुराने शरीर को पाकर खुशी के आंसू बहाने लगा। उसने हाथ उठाकर भगवान को इस कृपा के लिए धन्यवाद दिया और फिर बादशाह के चरणों में गिर पड़ा और उसे भांति भांति रूप से धन्यवाद देते हुए उसके चिरायु और सर्वाधिक वैभवशाली होने की कामनाएं करने लगा। मल्लिका ने यह देखा तो संतुष्ट होकर अपने आवास में वापस चली गई। बादशाह ने बद्र को उठाकर गले लगाया और फिर उसे अपने साथ बिठाकर भोजन कराया। भोजन के उपरांत उसने बद्र से पूछा कि तुमसे शहजादी जवाहर इतनी नाराज क्यों हो गई थी कि तुम्हें इतना बड़ा दंड दे बैठी? बद्र ने उसे आद्योपांत सारी कथा कह सुनाई। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी तो लिखकर रखने के लायक है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ।
अब तो तुम फिर से अपने रूप में आ गए हो। अब क्या इरादा है? जो मदद मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। बद्र ने कहा, मेरे गायब होने के बाद मेरी माता दुख से तड़प रही होगी। वैसे तो आपने मुझ पर जो एहसान किया है वही क्या कम है, किंतु यदि मेरी प्रसन्नता की बात पूछते हैं तो मेरे लिए एक जहाज का प्रबंध करा दीजिए, जिससे मैं अपने देश ईरान को चला जाऊं और अपनी मां को धैर्य देकर अपना राज्य प्रबंध संभालूं। बादशाह ने खुशी से मंजूर कर लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि बद्र को ईरान वापस ले जाने के लिए एक बढ़िया जहाज सजाया जाए। ऐसा ही किया गया और बादशाह से धन्यवाद पूर्वक विदा लेकर बद्र ने ईरान के लिए यात्रा शुरू कर दी। 10 दिन तक जहाज आराम से चलता रहा, लेकिन 11वें दिन मुसीबत खड़ी हो गई। समुद्र में एक प्रचंड तूफान आया, साथ ही हवा का रुख भी बदल गया, जिससे जहाज अपने रास्ते से भटक गया। कुछ ही देर में जहाज के सारे मस्तूल टूट गए और जहाज काग की तरह लहरों पर उछलने लगा। देखते ही देखते उसका तला एक जलगत चट्टान से टकराया और जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। औरों का मालूम नहीं क्या हुआ, किंतु बद्र एक तख्ते के सहारे तैरता हुआ कुछ घंटों में भूमि पर जा लगा। यह एक द्वीप था, जिसमें समुद्र तट पर एक और पहाड़ था और दूसरी ओर दूर पर एक नगर दिखाई दे रहा था। बद्र जल से निकलकर भूमि पर आया और आराम करने के लिए लेट गया, किंतु तुरंत ही घोड़े, गाय और बहुत से दूसरे जानवर आकर शोर करने लगे और उसे समुद्र की ओर धकेलने लगे। वह किसी तरह उनसे बचकर एक पहाड़ की खोह में जा छुपा और कुछ देर आराम करने के बाद और कपड़े सुखाने के बाद नगर में जाने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वे जानवर फिर आ गए और चिल्ला चिल्लाकर उसका रास्ता रोकने लगे। वह किसी तरह उनसे बचता बचाता नगर में प्रविष्ट हो गया। वहां उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सड़कों आदि पर सफाई आदि खूब है, किंतु दुकानदार कम ही है। काफी देर बाद उसे एक दुकान में एक बूढ़ा दिखाई दिया, जो वहां रखे फलों को पोंछ पोंछ कर साफ कर रहा था। बद्र ने पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बद्र को देखा तो उसके रूप से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसके सलाम का जवाब देकर उसने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बद्र ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। इसके बाद बूढ़े ने पूछा, मेरे अलावा तुम्हें और किसी ने तो यहां नहीं देखा? बद्र ने कहा, नहीं, आपके सिवा किसी मनुष्य को मैंने यहां पर पास से नहीं देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा स्वच्छ और सुंदर नगर ऐसा वीरान क्यों है? बूढ़ा बोला, अच्छा अच्छा, तुम बाहर खड़े ना रहो, अंदर आ जाओ। बद्र अंदर गया तो बूढ़ा बोला, यह बड़ा अच्छा हुआ कि अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं देखा है। इस नगर की बड़ी विचित्र कथा है, किंतु तुम भूखे प्यासे मालूम होते हो। पहले खाना खाओ, फिर मैं यहाँ की बातें तुम्हें बताऊंगा। बद्र खा पी कर तृप्त हुआ तो वृद्ध ने कहना शुरू किया, देखो बादशाह बद्र, यहाँ पर तुम्हें बहुत होशियारी से रहना है। ये जादू नगरी है। यहाँ की शासिका एक स्त्री है। वह अत्यंत रूपवती है और साथ ही मंत्र विद्या में निपुण। वह बड़ी विलासिनी भी है। तुमने देखा होगा कि नगर के बाहर समुद्र तट पर बहुत से जानवर हैं, जो हर एक को रोकने की कोशिश करते हैं कि वह इस शहर में प्रवेश न करे। वे सब पहले तुम्हारी तरह मनुष्य थे। यहाँ की मलिका ने उन्हें अपने मंत्र बल से पशु बना रखा है। बद्र को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मल्लिका आदमी को जानवर क्यों बना देती है? बूढ़ी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मल्लिका बड़ी विलासप्रिय है। जब कोई तरुण सुंदर पुरुष उसे दिखाई देता है तो वह उसे पकड़वा मंगाती है। मैंने इसीलिए तुमसे पूछा था कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। वह उसका बड़ा आदर सत्कार करती है और उसके साथ भोग विलास करती है। कुछ दिनों में जब उसका जी उस आदमी से भर जाता है और जब उसके जाल में कोई और रूपवान पुरुष आ जाता है तो वह इस पहले आदमी को बैल, घोड़ा या कोई और जानवर बनाकर छोड़ देती है, ताकि उसका भेद किसी पर प्रकट न हो। ये सब बेचारे जानवर किसी समय उसके प्रेम पात्र रह चुके हैं। जब भी कोई दुर्भाग्य का मारा सुंदर जवान आदमी इस नगर में आना चाहता है तो वे शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे बेचारे कोई भाषा तो बोल नहीं पाते कि अपनी दुर्दशा का पूरा हाल कहें। सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर यही कहना चाहते हैं कि वापस चले जाओ, इस मनहूस शहर के अंदर न आना, वरना तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी।
लेकिन आने वाला उनके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहता है और उनके शोरगुल को अनसुना कर नगर में चला जाता है और रानी के जाल में फंसकर कुछ दिनों बाद पशु बनकर उन पशुओं में जा मिलता है। बद्र यह सुनकर बहुत घबराया और कहने लगा, हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। मैं अभी अभी एक जादूगरनी के जादू से छूटा हूं और दूसरी के देश में आ फंसा हूं। बूढ़े के पूछने पर उसने विस्तार में जवाहर द्वारा अपने पक्षी बनाई जाने और अज्ञात द्वीप की रानी द्वारा फिर से मनुष्य बनाई जाने की कहानी कही। बूढ़े ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि तुम बड़े खराब देश में आ फंसे हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य प्रबल था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिले। अब तुम इसी दुकान में रहकर काम करो। मुझे यहाँ का हर एक व्यक्ति जानता है। तुम्हें यहाँ रहने में कोई कष्ट न होगा, किंतु खबरदार किसी और से मेलजोल नहीं बढ़ाना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बादशाह बद्र ने वृद्ध को बड़ा धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे खतरे से सावधान कर दिया। वह उसकी दुकान में बैठा रहता और दुकान का काम किया करता। जो भी व्यक्ति उस बूढ़े की दुकान पर आता, वह बद्र के रूप को देखकर ठगा सा रह जाता। देखने वालों को यह भी आश्चर्य होता कि यह अभी तक दुष्ट रानी के फंदे से किस तरह बच पाया है, क्योंकि वह तो किसी रूपवान मनुष्य को अपने पाश में फंसाकर जानवर बनाए बगैर छोड़ती ही नहीं है। कई लोगों ने बुढ़े से पूछा कि क्या यह जवान आदमी तुम्हारा दास है? बुढ़े का हमेशा एक ही जवाब होता, भाइयों, यह मेरा दास नहीं है, मेरा भतीजा है। इसके पिता यानी मेरे भाई का हाल ही में देहांत हो गया है। वह मरते समय बिल्कुल निर्धन हो गया था और इस जवान का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इसे बुलाकर अपने पास रख लिया है। सुनने वाले कहते, यह सुनकर तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने इस पितरहीन को आश्रय दिया, किंतु हमें इस बात का बड़ा भय और खेद है कि अगर किसी ने मल्लिका से इसके रूप की प्रशंसा कर दी तो इस बेचारे की छुट्टी समझो। वह इसे ले जाएगी और कुछ दिनों तक इसके साथ भोग विलास करके इसे भी जानवर बनाकर चरने के लिए छोड़ देगी। इस पर बूढ़ा कहता, होता तो वही है जो भगवान चाहता है, किंतु मुझे आशा है कि जब मैं मल्लिका से निवेदन करूंगा कि यह मेरा भतीजा और दत्तक पुत्र है, तो वह इस पर दया करेगी और इसे पशु न बनाएगी। बद्र को यह सुनकर ढांढस होता, किंतु बूढ़े की यह आशा व्यर्थ सिद्ध हुई। लगभग 1 महीने बाद की बात है कि बद्र हमेशा की तरह बूढ़े की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय मल्लिका की सवारी उधर से निकली। उसके आगे पीछे बड़ी सेना चल रही थी। बद्र उठकर दुकान के अंदर गया और उसने वृद्ध से पूछा कि यह शानदार सवारी किसकी है। वृद्ध ने बताया कि यह सवारी उसी मल्लिका की है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। उसने बद्र से कहा कि तुम घबराओ नहीं, अपने साधारण स्थान पर जाकर बैठो। बद्र अपनी जगह जा बैठा और तमाशा देखने लगा। फौज के जितने अफसर थे सभी उस बूढ़े को सलाम करते जाते थे। सारी फौज की वर्दी गुलाबी थी। उनके पीछे ख्वाजा सराओं के दस्ते थे जो उम्दा कमख्वाब के जोड़े पहने हुए थे। दुकान के सामने से निकलने पर उनके प्रमुखों ने भी वृद्ध को सलाम किया। उनके पीछे स्त्रियों का एक दल आया। वे कीमती कपड़े और जराऊ जेवर पहने हुए थी और उनके हाथों में बर्छियां चमक रही थी। इन सशस्त्र दासियों के बीच में एक मुश्की घोड़े पर, जिसका साज सुनहरा था, जिसमें कई जगह हीरे जड़े हुए थे, अत्यंत भव्य परिधान पहने हुए रानी सवार थी। सभी दासियों ने भी झुक झुक कर वृद्ध को प्रणाम किया। जब मल्लिका की सवारी दुकान के सामने आई तो उसकी नजर बद्र पर पड़ी। वह उसे देखते ही उस पर मर मिटी और उसने दुकान के मालिक बूढ़े को आवाज दी। बूढ़ा बाहर निकला और उसने मल्लिका के घोड़े की रकात चूमी। मल्लिका ने पूछा, यह सुंदर युवक जो तुम्हारी दुकान पर बैठा है कौन है? क्या यह तुम्हारा नौकर है? वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, सरकार, यह मेरा भतीजा है। कुछ दिन पहले इसका पिता यानी मेरा भाई मर गया। मेरे कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इस लड़के को गोद ले लिया है ताकि मेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजरे और मरने के बाद मेरा नाम लेवा भी कोई रहे। मल्लिका तो बद्र के रूप को देखकर दीवानी हो रही थी। उसका पूरा इरादा हो गया कि उसको अपने शयन कक्ष में ले जाकर आनंद करे। उसने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ,
मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना भतीजा मुझे दे दो। हम लोगों के देवता अग्नि और प्रकाश है। मैं उनकी सौगंध खाकर कहती है कि मेरे यहाँ इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम मुझे हमेशा से मानते रही हो और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी इस प्रार्थना को न ठुकराओगे। अगर तुमने अपना भतीजा मुझे दे दिया तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब्दुल्ला यानी उक्त वृद्ध ने उसके विनय के पीछे छुपी हुई धमकी साफ साफ महसूस की और चाहा कि किसी बहाने से बद्र को मल्लिका के चंगुल से बचाए। उसने कहा, सरकार, यह तो आपकी असीम कृपा है कि मेरे भतीजे को अपने पास रखकर उसी का नहीं मेरा भी अपूर्व सम्मान किया। किंतु यह बड़ा अनाड़ी लड़का है, अभी गांव से आया, इस राजमहल के तो क्या सभ्य नागरिकों के भी तौर तरीके नहीं जानता, इसलिए अभी इसे कुछ दिन मेरे पास ही रहने दीजिए। महिला ने कहा, तुम इस बात की चिंता न करो, मैं इसे एक दिन ही में सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अब तुम इस मामले में टाल मटोल बिल्कुल न करो। मैं कह देती हूं कि जब तक तुम इस युवक को मेरे हाथों में न सौंप दोगे मैं यहां से नहीं हटूंगी। मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। मैं फिर अपने देवताओं अग्नि और प्रकाश की सौगंध खाती हो कि इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा और तुम भी इस बात पर कभी पश्चाताप न करोगे कि तुमने अपने भतीजे को मुझे सौंपा। अब बूढ़ी ने सोचा कि जिद करना ठीक नहीं है। अगर मल्लिका को क्रोध आ गया तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या कर डाले। उसने कहा, आपका हुक्म सिर आंखों पर, किंतु एक विनय है। यह भतीजा मुझे बहुत प्यारा है, कम से कम एक दिन तो इसे मेरे पास और रहने दीजिए। कल यह अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। मल्लिका ने यह बात मान ली और अपने सेना के साथ वापस चली गई। उसके जाने के बाद बूढ़े ने बद्र से कहा, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम्हें उसके हाथ में दो, लेकिन मुझे भय था कि अगर वह क्रोध में आ गई तो इसी समय हम दोनों को मरवा देंगी। शायद वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार न भी करे। उसने अपने आराध्य अग्निदेव की कसम खाई है। फिर मल्लिका के सारे दरबारी मुझे मानते हैं, वे भी तुम्हारी भरसक सहायता करेंगे। बद्र को इन बातों से कुछ ढांढस हुआ और वह कहने लगा, अब तो जो कुछ मेरी किस्मत में है वह भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे इस रानी के हाथों में मेरी मौत हो या मेरे भाग्य खुले, मुझे तो उसके पास जाना ही है। बूढ़ी ने कहा, तुम अधिक चिंता न करो। यद्यपि रानी जादूगरनी है और उसके पास राजशक्ति भी है, किंतु वह मेरी शक्ति भी जानती है। वह अचानक कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करेगी। फिर भी वह महादुष्ट है। तुम ही चाहिए कि हरदम होशियार रहो और अगर कोई बात असाधारण रूप से होते देखो तो मुझे उसकी सूचना देते रहना। दूसरे दिन वह पापिनी रानी पिछली जैसी शान शौकत से निकली और अब्दुल्ला की दुकान पर रुक गई। वह बूढ़े अब्दुल्ला से कहने लगी, तुम्हारे भतीजे के ख्याल में मैं रात भर सो नहीं सकी। अब तुमने कल जो वादा किया था उसे निभाओ। बूढ़ी ने मल्लिका के सम्मानार्थ अपना शीश भूमि से लगाया। फिर मल्लिका के समीप जाकर, ताकि उसकी बात को कोई दूसरा न सुने, बोला, कल जो कुछ मैंने अपने भतीजे के बारे में कहा था उसे कृपया न भूलें। मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूं, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि और अब फिर कहता हूं कि यह लड़का मेरे बेटे जैसा है और इसके दुख से मुझे दुख होगा। मल्लिका ने कहा, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हुआ है? मैंने तो इस बारे में तुम्हारे सामने अग्निदेवता की सौगंध खाई है कि मेरे पास कोई दुख नहीं पहुंच सकता। बूढ़े ने बद्र का हाथ मल्लिका के हाथ में दिया और कहा, आपकी बात पर विश्वास न होने का कोई प्रश्न नहीं है, किंतु जहां आपने इतनी कृपा की है वहां इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि इसे कभी कभी यहां आकर मुझसे मिलने की अनुमति दे दें। इसीलिए मैंने दोबारा इसे दुख न पहुंचने की बात की है। यह कभी कभी आकर मुझसे मिलेगा तो मुझे तो संतोष होगा ही, इसे भी धैर्य बना रहेगा। मल्लिका ने यह स्वीकार कर लिया और 1000 अशर्फियों का एक तोड़ा बूढ़ी को दे दिया। फिर नौकरों को आज्ञा दी कि एक बढ़िया घोड़ा लाओ जिसका साज बहुत अच्छा हो। वे तुरंत ही ऐसा घोड़ा ले आए। मल्लिका के कहने पर बद्र उस पर सवार हो गया। मल्लिका ने बूढ़े से उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया, बद्र। मल्लिका बोली, यह नाम ठीक नहीं है, इसे तो बद्र, चांद के बजाय शम्स, सूर्य कहना चाहिए। यह कहकर मल्लिका अपने महल की ओर चल दी। बद्र भी अपने घोड़े पर उसके पीछे बाईं बाजू से चलने लगा।
रास्ते में नागरिकों की हल्के स्वर में की जाने वाली बातचीत बद्र के कानों में पड़ने लगी। लोग कह रहे थे, देखो कैसा सुंदर सजीला जवान इस रानी ने चुना है। कुछ लोग कह रहे थे, यह दुष्ट नए निरपराध व्यक्ति को फंसा कर लाई है और इसके साथ भी वही नीच व्यवहार करेगी जो कई लोगों के साथ कर चुकी है। किसी ने कहा, भगवान से प्रार्थना है कि इस पुरुष पर दया करें और इसे इस कुकर्मिनी से मुक्ति दिलाए। कोई बोला, इसे क्या मुक्ति मिलनी है, इसके भाग्य ने साथ दिया होता तो इस व्यभिचारिणी के फंदे ही में क्यों फंसता। इन बातों को सुनकर बद्र को विश्वास हो गया कि मल्लिका के बारे में बूढ़े अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है और जो चेतावनी मुझे इसके बारे में दी है वह अक्षरशः ठीक है और मुझे सचेत रहना चाहिए। मल्लिका ने महल के बाहर घोड़े से उतरने के बाद बद्र का हाथ पकड़ा और उसे महल के अंदर ले गई। महल की शान शौकत का क्या कहना, जो चीज भी देखिए, चाहे चौकी हो चाहे अलमारी, वह स्वर्ण से निर्मित थी और हर चीज में नाना प्रकार के रत्न जड़े थे। फिर वह उसे अपने साथ बाग की सैर के लिए ले गई। बद्र ने महल की प्रत्येक वस्तु और बाग की उचित शब्दों में प्रशंसा की। महल के सारे कर्मचारी समझ गए कि यह कोई देहाती गंवार नहीं है, बल्कि किसी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति है जो हर बहुमूल्य वस्तु का सही मूल्यांकन करता है। बाद में घूमते घूमते खाने का समय हो गया और दासियों ने कहा कि भोजन तैयार है। मल्लिका उसे लेकर भोजन कक्ष में आई और दोनों सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद मल्लिका ने एक स्फटिक पात्र में स्वच्छ सुवासित मदिरा भरकर पी और एक प्याला बद्र को दी। अब मदिरा पान का सिलसिला चलने लगा और गाने बजाने वाली सेविकाएं आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। देर तक यह राग रंग चलता रहा। जब काफी रात बीत गई और दोनों को खूब नशा चढ़ गया तो मल्लिका ने राग रंग की सभा को समाप्त करने का इशारा किया और अन्य दासियां दोनों को शयन कक्ष में ले गईं। दोनों ने केली क्रीड़ा की और सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद दोनों ने नए वस्त्र पहने और दिन का भोजन किया। कुछ देर के आराम के बाद मल्लिका फिर उसे बाग की सैर को ले गई और घंटों तक वे लोग आपस में वार्तालाप और हंसी मजाक करते रहे। शाम होने पर वे महल के अंदर गए और पूर्व संध्या की भांति भोजन, मद्यपान और गायन वादन से आनंदित होने के बाद दोनों ने शयन कक्ष में विहार तथा शयन किया। लगभग 40 दिन तक यही क्रम चला। मल्लिका ने बद्र के साथ का पूरा आनंद उठाया, किंतु अब उसका रवैया बदलने लगा था। बद्र ने यह परिवर्तन लक्ष्य किया और सचेत हो गया कि कहीं उसके साथ कोई शरारत न की जाए। एक दिन आधी रात को वह शैया से उठ गई। वह समझ रही थी कि बद्र सोया हुआ है, किंतु वह जाग रहा था, सिर्फ सोने का बहाना किया था। वह अधखुली आंखों से मल्लिका के कार्यकलाप को देखने लगा। मल्लिका ने एक संदूक खोला और उसमें से एक प्याला निकाला जिसमें पीली मिट्टी भरी हुई थी। फिर वह विशाल शयन कक्ष के एक कोने में गई और वहां जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जिससे कुछ क्षणों में वहां एक जलकुंड पैदा हो गया। यह लीला देखकर बद्र भयभीत हुआ और बिस्तर पर पड़ा पड़ा कांपने लगा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। मल्लिका ने उस कुंड से एक पात्र में जल भरा और दूसरे पात्र में थोड़ा मैदा लेकर उस जल से उसे सानने लगी। वह मैदा सानते सानते कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। फिर उसने एक अलमारी से कई डिबिया और खाना पकाने के बर्तन निकाले। डिबियों में से कुछ खास मसाले और दवाएं निकालकर उसने सने हुए मैदे में मिलाया और एक कुलचा तैयार किया। फिर कोयले सुलगाकर तवे पर कुलचे को सेका और बाद में उसे सीधे कोयलों पर सेका। कुलचा सीख जाने पर उसने अलमारी में सामान रखा और मंत्र पढ़कर जलकुंड को गायब कर दिया। कुलचे को सावधानी से रखने के बाद वह बद्र के पार्श्व में लेटकर सो रही। बद्र ने यह सब देखकर समझ लिया कि इस सारी क्रिया में कोई गहरा रहस्य है। उसने सोचा कि मुझे यहाँ रहते 40 दिन हो गए हैं और अब मल्लिका कोई नया गुल खिलाना चाहती है और इस मामले को अब्दुल्ला से कहना चाहिए। सुबह नहा धोकर जब उसने नए कपड़े पहने तो उसने मल्लिका से कहा, आपने मुझ पर इन दिनों ऐसी कृपा की और ऐसे आराम से रखा कि मैं भोग विलास में अपने बूढ़े चचा को बिल्कुल भूल गया। वे बेचारे मेरी याद करके दुखी होते होंगे और मेरी लापरवाही पर कुढ़ते होंगे।
आप 2-3 घंटे की अनुमति दें तो मैं उन्हें देख आऊं। मध्याह्न भोजन के समय तक वापस आ जाऊंगा। बस दोनों को एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछनी है। मल्लिका को उसकी ओर से कोई शंका न थी। उसने अनुमति दे दी। साथ ही एक बढ़िया मुश्की घोड़ा मंगवाकर और 2 गुलामों को उसके साथ के लिए देकर उसे अब्दुल्ला की दुकान की तरफ रवाना कर दिया। बद्र ने गुलामों को बाहर घोड़े के पास बिठाया और खुद दुकान के अंदर चला गया। अब्दुल्ला उसे देखकर खुश हुआ और पूछने लगा कि मल्लिका के साथ कैसी गुजर रही है। बद्र ने कहा कि अभी तक तो उसने मुझे बड़ी आराम और अपनत्व के साथ रखा है, किंतु कल रात को जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे मन में संदेह हो रहा है। फिर उसने विस्तार पूर्वक विगत रात की घटनाओं का वर्णन किया और कहा, अभी तक तो तुम्हारी बातें मैंने सिर्फ मामूली तौर पर याद रखी थी, किंतु इस रहस्यमय व्यापार से मुझे बड़ी घबराहट हुई और मैं तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे बताओ कि वह क्या करना चाहती है और उसकी दुष्टता से मैं कैसे बच सकता हूं, क्योंकि मुझे संदेह है कि वह मुझे हानि पहुंचाना चाहती है। अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, अब वह तुम्हें भी जानवर बनाने की तैयारी कर रही है। यह तुमने बहुत अच्छा किया कि फौरन मेरे पास चले आए। अब तुम किसी प्रकार का भय न करो और जो उपाय मैं बताऊं वह करो। फिर उसने एक संदूक से 2 कुलचे मैदे के निकाले और बद्र को देकर बोला, यह अपने पास रखो। वह अपने बनाए हुए कुलचे को खाने के लिए तुम्हें देगी। तुम शौक से उसे ले लेना, किंतु उसे खाने के बजाय उसकी निगाह बचाकर उसे अपनी एक आस्तीन में रख लेना और दूसरी आस्तीन से निकालकर मेरा दिया एक कुलचा खाने लगना। वह समझेगी कि तुम उसका दिया कुलचा खा रहे हो। फिर वह तुम्हें कहेगी कि अमुक पशु बन जाओ। तुम उसका कुलचा न खाने के कारण अपने शरीर ही में रहोगे। वह आश्चर्य करेगी, किंतु तुम उसके शब्दों या कार्यों पर प्रकटतः कुछ ध्यान न देना। फिर होशियारी से उसका बनाया हुआ कुलचा उसे यह कहकर खिला देना कि यह अब्दुल्ला ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब वह अपना बनाया कुलचा खा ले तो उसके मुंह पर पानी के छींटे देना और कहना, अमुक पशु बन जा। उस समय तुम जिस पशु का नाम लोगे वह वही पशु बन जाएगी। फिर तुम उसे मेरे पास ले आना और उसी समय हम लोग यह तय करेंगे कि उसका क्या किया जाए। बद्र को अब्दुल्ला की योजना बहुत पसंद आई। वह तेज तर्रार आदमी था और लोगों की निगाहों से बचाकर चीजों को कुशलता पूर्वक छुपा लेने में प्रवीण था। उसने कई बार बूढ़े की योजना को उसके सामने दोहराकर हृदयंगम कर लिया और बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि मल्लिका बाग में बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बद्र को देखकर कहने लगी, मेरे प्रियतम, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। बद्र ने कहा, मुझे भी तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करता। चचा ने बहुत दिनों तक खोज खबर न लेने पर मुझसे बहुत देर तक शिकायत का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने मेरे लिए भांति भांति के खाद्य पदार्थ तैयार किए, किंतु मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ भोजन करने का इच्छुक था, इसलिए थोड़ा सा मुंह झूठा भर कर लिया। मेरे चचा ने तुम्हारे लिए भी एक कुलचा भेजा है और प्रार्थना की है कि इसे जरूर खाना। यह कहकर उसने अब्दुल्ला के दिए हुए कुलचों में से एक निकाला। मल्लिका बोली, अब्दुल्ला का मुझ पर बड़ा स्नेह है, मैं उसका दिया हुआ कुलचा जरूर खाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम यह कुलचा खाओ जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए अपने हाथ से पकाया है। यह कहकर उसने रात को पकाया हुआ कुचला बद्र को दिया। बद्र बड़ी देर तक उसकी प्रशंसा करता रहा कि इस कृपा को कभी भूल न सकूंगा। इसी वार्तालाप में उसने मल्लिका का दिया हुआ कुलचा छिपा लिया और अब्दुल्ला का दिया हुआ कुलचा खा लिया और उसके स्वाद की बड़ी प्रशंसा की। मल्लिका ने उसके पूरा कुलचा खा लेने पर उस पर जल छिड़का और कहा, भद्दा काना, घोड़ा बन जा। किंतु बद्र ने साधारण कुचला खाया था, इसलिए उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। मल्लिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जादू ने असर क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि कुलचा तैयार करने में कुछ भूल हो गई होगी और रात को वह फिर होशियारी से जादू का कुलचा तैयार करेगी और इस समय इसे किसी प्रकार का संदेह होना न चाहिए। अतएव जब बद्र ने अब्दुल्ला के कुलचे के नाम पर उसी का कुलचा उसे दिया तो वह कुछ देख न सकी और उसे खा गई। बद्र ने उसे मुंह पर पानी के छींटे देकर कहा,
घोड़ी बन जा। वह तुरंत घोड़ी बन गई। अपनी यह दशा देखकर वह बड़ी दुखी हुई और बद्र के पांवों पर अपना थूथन रगड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी। किंतु यह बेकार था। बद्र चाहने पर भी उसे स्त्री नहीं बना सकता था। बद्र ने साइस से कहा कि इस घोड़ी के मुंह में लगाम लगा दे, किंतु उसके मुंह में कोई लगाम ठीक से जमती ही नहीं थी। फिर बद्र ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर साइस को बिठाया और घोड़ी बनी हुई मलिका को रस्सी बांधकर घसीटता हुआ अब्दुल्ला की दुकान पर ले गया। अब्दुल्ला ने दूर से यह दृश्य देखा तो प्रसन्न हुआ। वह समझ गया था कि बद्र अपने कार्य में सफल हुआ है और मल्लिका को उसकी दुष्टता का उचित दंड मिला। बद्र घोड़े से उतरा, साइस के हाथ में नई घोड़ी की रस्सी दी और दुकान में चला गया। अब्दुल्ला ने उठकर उसे गले लगाया और उसकी चतुरता की बड़ी प्रशंसा की। बद्र ने उसे पूरा हाल बताया और कहा कि इसके मुंह में कोई लगाम नहीं समाती। बूढ़े अब्दुल्ला ने अपने घोड़ों में से एक की लगाम लगाई तो वह घोड़ी बनी हुई मल्लिका के मुंह में आ गई। फिर उसने बद्र से कहा कि अब तुम इस देश में बिल्कुल न ठहरो, इसी घोड़ी पर सवार होकर अमुक मार्ग से होते हुए अपने देश को चले जाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि यह लगाम कभी इसके मुंह से निकलने न पाए, वरना यह तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएगी। यह कहकर और रास्ते का ब्यौरा देकर वृद्ध ने उसे विदा किया। बद्र उसी घोड़ी बनी हुई रानी पर बैठकर चल दिया। कई दिनों के बाद वह एक देश में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा मिला। यह दूसरा बूढ़ा भी बड़ा सभ्य आदमी लगता था। उसने बद्र से उसके बारे में पूछा कि कहां से आते हो, कहां जाने का इरादा है, यात्रा ठीक से हो रही है या नहीं, आदि। बूढ़ा उसे इन्हीं बातों में लगाया था कि एक भिखारिन सी दिखाई देने वाली बुढ़िया आई और बोली, तुम मुझे ये घोड़ी दे दे और कोई अच्छा घोड़ा ले लो। मेरे पुत्र की घोड़ी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन वह मर गई और मेरा बेटा इससे बड़ा दुखी है। तुम जो भी दाम इस घोड़ी का मांगोगे मैं दूंगी। बद्र को तो घोड़ी बेचनी ही नहीं थी। उसने इनकार किया। बुढ़िया पीछे पड़ गई और बोली, बेटा मुझ पर दया करो, घोड़ी न मिली तो मेरा बेटा दुख से मर जाएगा और वह मर गया तो मैं भी जीवित न रह सकूंगी। बद्र ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि इसका मूल्य बहुत है, तुम दे नहीं सकोगी। बुढ़िया ने कहा कि तुम दाम बताओ तो मैं किसी भी तरह दाम दूंगी। बद्र ने सोचा यह भिखारिन अधिक से अधिक कुछ रुपयों का प्रबंध कर सकेगी, इसलिए उसने कहा कि तुम मुझे 1000 अशर्फी दो और ये घोड़ी ले जाओ। बुढ़िया ने यह सुनते ही अपनी कमर में बंधी हुई थैली निकाली और बद्र को देकर कहा, यह अशर्फिया गिन लो और घोड़ी मुझे दो। 2-4 अशर्फिया कम हो तो मेरा घर पास ही है, फौरन लाकर दे दूंगी। अब बद्र घबराया और बोला, अम्मा यह थैली रख ले, मैं इस घोड़ी को किसी भी मूल्य पर नहीं बेचूंगा। बूढ़ा पास ही खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, भाई अब तो तुम्हें यह घोड़ी देनी ही पड़ेगी। तुम्हें इस देश का नियम नहीं मालूम है। यहां पर जो आदमी व्यापार में धोखा करता है उसे प्राणदंड मिलता है। तुमने जो मूल्य मांगा वह इस बुढ़िया ने दे दिया। अब तुम बेकार की हुज्जत न करो। घोड़ी बुढ़िया की हो गई, उसे फौरन बुढ़िया को दे डालो। सौदे का गवाह मैं हूं। बादशाह ने अगर सुना कि तुम सौदे से फिर रहे हो तो फिर समझ लो कि भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकेगा। बद्र यह सुनकर बहुत परेशान हुआ, किंतु बहुत सोचने पर भी उसे घोड़ी को बचाने का कोई उपाय न सूझा। अंततः वह घोड़ी से उतर पड़ा और उसने घोड़ी की लगाम बुढ़िया के हाथ में दे दी। बुढ़िया घोड़ी को पास ही बहने वाली एक नहर पर ले गई और उसकी लगाम निकालकर उसने घोड़ी के मुंह पर पानी छिड़क कर कहा, मेरी प्यारी बेटी, घोड़ी का शरीर छोड़कर अपने पुराने शरीर में आ जाओ। ये कहते ही मल्लिका अपने असली रूप में आ गई। बद्र यह देखकर डर के मारे गश खाकर जमीन पर गिरने लगा। उस बूढ़ी ने बद्र को थाम लिया। बुढ़िया वास्तव में मल्लिका की मां थी और मल्लिका ने सारी जादू की विद्या उसी से सीखी थी। बेटी को असली रूप में लाकर उसने अपने गले लगाया। इसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे पश्चिम की ओर से एक महाभयानक और अति विशाल दैत्य प्रकट हुआ। उसने एक हाथ से बद्र और दूसरे हाथ से मल्लिका और उसकी मां को उठाया और आकाश में उड़कर
उसने 2 क्षण ही में सबको मलिका के महल में पहुंचा दिया। मलिका ने वहां पहुंचने पर दांत पीसते हुए बद्र से कहा, दुष्ट, मेरे एहसानों का तूने यह बदला दिया। अब देख मैं तुझे कैसा दंड देती हूं। तेरे बने हुए चचा को मैं बाद में समझूंगी। ये कहकर उसने हाथ में पानी लेकर बद्र पर छिड़का और कहा, मनहूस, उल्लू बन जा। बद्र उल्लू के रूप में आ गया। फिर मलिका ने उसे एक नई दासी को देकर कहा, इसे पिंजरे में बंद कर दे और इसे दाना पानी कुछ न देना, अपने आप भूखा मर जाएगा। दासी दयालु थी। उसने बद्र को पिंजरे में तो बंद कर दिया, किंतु मल्लिका से छुपाकर उसे खाना पानी देती रही। उस दासी ने उसी दिन गुप्त रूप से अब्दुल्ला से भी कहा, मल्लिका ने तुम्हारे भतीजे को पकड़ लिया है। वह देर सवेर उसे तो मार ही डालेगी। अब तुम अपनी जान बचाओ, क्योंकि उसने तुम्हें मारने की भी धमकी दी है। अब्दुल्ला ने समझ लिया कि कठिनतम समय आ गया है और अपनी शक्ति से पूरा काम लेना चाहिए। उसने एक विशेष ध्वनि निकाली। तुरंत ही एक जिन्न प्रकट हो गया। उसके 4 हाथ थे और सबों में पंखे लगे थे। उसका नाम बर्फ था। उसने आते ही कहा, स्वामी, क्या आज्ञा है? अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें बद्र के प्राणों की रक्षा करनी है, किंतु अभी सिर्फ यह करो कि इस दासी को ईरान के शाही महल में पहुंचा दो, ताकि इसके मुंह से राजमाता गुलनार अपने पुत्र का पूरा समाचार जान ले। जिन्न ने तुरंत ही उस दासी को ईरान के राजमहल की छत पर पहुंचा दिया। दासी जीने से उतरकर नीचे गिरी तो देखा कि गुलनार और उसकी माता चिंतित होकर बातचीत कर रही थी। दासी ने विनय पूर्वक दोनों को प्रणाम किया और बताया कि बद्र जादू देश की मलिका की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। गुलनार ने दासी को गले लगा लिया और उसके काम की बड़ी सराहना की। फिर उसने आज्ञा दी कि यह मुनादी करवाई जाए कि बादशाह बद्र 2-1 दिन ही में देश में आने वाले हैं। तीसरी बात उसने यह की कि आग मंगाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डालकर मंत्र पढ़ा और इस तरह अपने भाई सालेह को बुला लिया। सालेह के आने पर उसने बताया कि तुम्हारा भांजा बद्र जादू के देश की अग्निपूजक रानी की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। सालेह ने अपनी समुद्री सेना को तुरंत जादू के देश में पहुंचने का आदेश दिया और कहा कि मैं भी वहां शीघ्र आ रहा हूं। फिर उसने जिन्हों की एक बड़ी फौज इकट्ठी की और उसे लेकर उक्त देश में पहुंच गया। दोनों सेनाओं के प्रचंड आक्रमण से वह देश कुछ ही घंटों में पराजित हो गया और सेना ने महल में प्रवेश करके